हेलो दोस्तों, अगर मैं आप सभी से बोलूं कि आप मुझे 99 का स्क्वायर 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, ये तो इम्पॉसिबल है, 5 सेकंड के अंदर हम कभी नहीं निकाल सकते। तो आज की क्लास में हम वही चीज सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर हम 5 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो 5 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो करके हम अपने सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना पड़े 46 का स्क्वायर, तो 46 के स्क्वायर में देखिए जो जो नंबर दिख रहे हैं 2 स्टेप फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं उसको फॉलो करना है। तो देखिए 46 में 4 दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे जो कि 16 आ जाएगा। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे जो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो नंबर दिख रहे हैं उसका स्क्वायर करना है। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा कि ये जो नंबर आपके पास 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। तो एक डिजिट छोड़ के 48 लिख देंगे हम और सिंपली इसे ऐड कर देंगे। तो ये 6 का 6 हो जाएगा, 8 और 3 11 हो गया हमारे पास, 6 और 4 10 1 11 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2116 आपका सही उत्तर रहेगा। लगा ना मजेदार तरीका। और ये यूनिवर्सल तरीका है, हर एक नंबर पे काम करेगा। मैं वो वाला तरीका नहीं बता रहा हूं जो स्पेसिफिक नंबर पे काम करता है, जो यूट्यूब पे सभी लोग बता रहे हैं कि 25 को बेस मानिए, 50 को बेस मानिए, प्लस कीजिए माइनस कीजिए। नहीं भाई, ये भारतीय तरीका है, ये देसी तरीका है। इसको सीख के आप किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, अगर मुझे 68 का स्क्वायर निकालना है, वैसे तो स्क्वायर निकालने के लिए 68 को 68 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अभी मैंने 2 स्टेप बताया आप लोगों को। जो नंबर सीख रहे हैं सबसे पहले उनका स्क्वायर करना है। देखिए 6 का स्क्वायर लिख दूंगा मैं यहाँ पे 36 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर लिख दूंगा यहाँ पे मैं 64 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 48 दूनी 96, 96। तो इस 96 को मैं यहाँ लिख दूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 4 का 4, 6 और 6 12 हो गया हमारे पास, 9 और 6 15 हो गया, 15 और 1 16 हो गया हमारे पास, और 3 और 1 4 हो गए। तो 46 और 24 आपका सही उत्तर आ रहा है। यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही आप अपने दोस्तों को भी चौंका सकते हैं कि 5 सेकंड के अंदर, जस्ट 5 सेकंड के अंदर हम आंसर निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। और जरूरी नहीं है कि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तभी ये सीखे, ये सबके लिए है, क्योंकि स्क्वायर निकालने की जरूरत कहीं ना कहीं आपको पड़ती ही पड़ती है। और मैथ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, अगर मुझे 28 का स्क्वायर निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा। तो 28 में 2 और 8 दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 मतलब 64। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी कितना होता है 16 होता है, 16 दूनी कितना हो गया 32 हो गया। तो सिंपली मैं 32 यहां पे प्लस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 4 और 3 7। आपको 28 का स्कोर तो याद होगा, चेक कर सकते हैं, यही होता है ना, सही बोल रहा हूं ना मैं। ये 784 हमारा सही उत्तर रहेगा। इसी प्रकार से कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें, जैसे 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 576 होता है, यही होता है ना। अब अपने ट्रिक के माध्यम से निकाल के देखें कि हमारा ट्रिक काम करता है कि नहीं, सिर्फ बड़े नंबर पे काम करता है, छोटे नंबरों पे भी काम करता है। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास, 8 दूनी 16, तो 16 यहां पे लिख देंगे। यहां पे क्यों लिखा, मैंने बोला आपको एक डिजिट छोड़ के लिखना है, तो एक डिजिट को छोड़ के मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए 6 का 6 लिख दिया हमने, 6 और 1 7 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। क्या 576 ही आ रहा है, क्या 576 ही आ रहा है। अगर सीख चुके हैं आप, समझ चुके हैं कि कैसे निकालना है, तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हमें मजेदार ट्रिक लगाइए, मजेदार तरीका लगा। चलिए कुछ और देखते हैं, कुछ और बड़े नंबर ले लेते हैं। अगर 92 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम। 92 का स्क्वायर अगर कोई बोल दे कि 92 का स्क्वायर निकाल के बताओ, मैं 2 मिनट का समय देता हूं, आप बोलेंगे 5 सेकंड का काम है ये। आप ऐसे चौंका सकते हैं उसे, कैसे, इस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब देखिए इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट में 2 डिजिट चाहिए होता है, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी लास्ट में 2 डिजिट आ रहा था। 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 2 डिजिट था। 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 2 डिजिट था। ऐसे ही अगर हम देखें 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 2 डिजिट था। 6 का स्क्वायर 36, लास्ट में 2 डिजिट था। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं
उसमें लास्ट में 2 डिजिट नहीं है हमारे पास। अगर 2 का स्क्वायर करें तो 4 आएगा, 1 डिजिट आएगा, तो उसे 2 में कन्वर्ट करने के लिए हम 0-4 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0-4। अब नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे करेंगे। देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 दूनी कितना हो गया? तो 36 हो गया, तो 36 यहाँ पे लिख दूंगा मैं। अब यहाँ 4 का 4, 6 का 6, 3 1 4 हो गया, और ये हो गया 8। तो 84 64 आपका सही उत्तर रहने वाला है। अगर आपको कोई बोले कि 92 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 84 64, वो भी 5 सेकंड के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें 96 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सेम वही 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। कौन कौन से? तो सबसे पहले आप 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 हो गया, और 54 दूनी कितना होता है? तो आप बोलेंगे 108 के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 108। क्या लिख दूंगा? 108। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए 6 का 6 हो गया, 8 और 3 कितने हो गए? तो आप बोलेंगे 8 और 3 11 होते हैं, 11 का 1 हो गया हमारे पास, और ये देखिए 1 और 1 2 हो गया हमारे पास, और 8 और 1 9 हो गया। तो ये हो गया 92 16 हमारा सही उत्तर रहेगा। तो अगर आपको 96 का स्कोर निकालना हो तो वो 92 16 रहता है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 87 का स्कोर निकालना हो, क्योंकि मैं बड़े बड़े नंबर इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े नंबरों में ही दिक्कत होती है। छोटे छोटे वाले नंबर तो आप याद भी कर सकते हैं, रट भी सकते हैं, और इजीली निकाल भी सकते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन बड़े नंबरों का क्या? दिक्कत तो वही है ना। और उसी दिक्कत को खत्म करने के लिए मैं आया हूं कुछ मिनट की वीडियो में आपको बताने के कुछ सेकंड में स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगर 87 का स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे जो कि 64 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे जो 49 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सत्ते कितना होता है? 56 हो गया, 56 दूनी कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 56 दूनी होता है 112। तो 112 यहां लिख देंगे, एक डिजिट छोड़ के 112। अब इसे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 का 9, 4 और 2 6, 4 और 1 5, और ये हो गया 6 1 7। 75 69 आपका सही उत्तर रहने वाला है। 75 69 आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो इसी प्रकार से अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था, स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा था मैंने कि 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो 99 का स्क्वायर देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना हो गया? 36 हो गया। तो एक डिजिट छोड़ के 36 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1, 8 और 6 14, और ये हो गया 3 1 4 और 1 5, और ये हो गया आपका 8। मतलब 85 41 आपका सही उत्तर रहेगा अगर आपको 99 का स्क्वायर निकालना हो। और आप टाइमर लगा के नोट कर सकते हैं कितना टाइम लग रहा है मुझे करने में। अगर आप खुद करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? मैं तो समझा रहा हूं तो मुझे लग रहे इतने टाइम, अगर मैं खुद करता तो कितना टाइम लगता? आप एक बार खुद ट्राई कीजिए और बताइए कितना समय लग रहा है आपको करने में। बताइए कितना समय लग रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि 98 का स्क्वायर क्या होगा, बताइए। 98 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर आपको 98 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए कभी भी हमें 98 का स्क्वायर निकालना हो तो सेम वही 2 स्टेप फॉलो करने वाले हम। सबसे पहले 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलेंगे 81 होता है, तो 81 लिख देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 64 होता है, यहां लिख देंगे 64। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 8 से, तो 9 8 कितना हो गया? 72 हो गया। 72 का डबल कितना हो गया? तो आप बोलेंगे 72 का जो डबल होता है वो 144 होता है, यही होता है ना। तो 144 लिख देंगे और इसको ऐड करेंगे तो 4 6 4 10, 4 1 5 1 6 और 8 1 9। तो 9604 आपका सही उत्तर रहने वाला है, 9604। तो इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन का आंसर अगर देखें हम कि 74 का स्क्वायर निकालना हो हमें तो कैसे निकालेंगे? सेम वही स्टेप फॉलो करने वाले हैं हम। 7 का स्क्वायर करेंगे जो 49 के बराबर है, और 4 का स्क्वायर करेंगे जो 16 के बराबर है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक 28, 28 दूनी 56, तो ये हो गया 56। अब इसे ऐड कर देंगे नॉर्मली, 6 का 6, 6 और 1 7, और 9 5 14, और 4 और 1 5, तो 54 76 आपका सही उत्तर रहेगा। अगर आपको 74 का स्क्वायर निकालना हो तो 54 76 आपका सही उत्तर रहेगा। जो हमने स्टेप बताया उसको ही बस फॉलो करना है। सबसे पहले जो आपके सामने नंबर है उसको आपको देखना है और फिर उस नंबर का स्क्वायर लिखना है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे ऐड कर देना है। एक डिजिट छोड़ के लिखना है और फिर उसे ऐड कर देना है, और जो आएगा वही आपका सही उत्तर रहने वाला है, मतलब वही आपका स्क्वायर रहने वाला है।
तो अगर समझ में आया तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और कैसी लगी ये ट्रिक जरूर से बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।